नमस्कार, एवन न्यूज टीवी के व्यक्ति विशेष में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ नेहा। मेरे साथ जो बैठे हैं ना, इनके बारे में अगर मैं आपको एक बार बताना शुरू करूंगी ना, तो जो हमारे यंग बडिंग टैलेंट है ना, वो हैरान हो जाएंगे, क्योंकि इनकी जर्नी इतनी मज़ेदार है। मज़ेदार तो है, साथ साथ बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स के साथ ये आज यहाँ तक पहुँचे हैं। जब ये गाते हैं ना, अभी तो इनका इनिशियल स्टेज है, लेकिन आवाज़ इतनी अच्छी है ना कि आपको सुन के बहुत सुकून मिलेगा। एक और ख़ास बात है, अपनी प्रॉब्लम को ओवरकम करके अगर कोई इंसान कुछ बनना चाहता है तो समाज को और फैमिली को और उसे खुद को भी इस चीज़ को अच्छे से रियलाइज़ करना चाहिए। मेरे साथ बैठे हैं अमर्त्य राज। उम्र बहुत कम है, लेकिन इनके अंदर जो जज्बा है ना, जो ताकत है, वो बड़े बड़ों के पास नहीं है। तो इनसे जानेंगे ये क्या करते हैं और ऐसी इनके अंदर वो क्या खासियत है जो ये अपनी प्रॉब्लम से ओवरकम करके आज हमारे साथ यहाँ बैठे हैं और हम इनके बारे में आपको बता रहे हैं। तो स्वागत करते हैं अमर्त्य का। अमर्त्य, आपका एवन न्यूज़ में स्वागत है। थोड़ा सा अपने बारे में बताओ हमारे ऑडियंस को। मैं अमर्त्य राज, मैं वैसे सिंगर हूँ और मैं बीटेक का स्टूडेंट भी हूँ और बस। सो इन्होंने जो जवाब दिया उसके बाद सुनकर आपको पता लग ही गया होगा। हाँ, अमर्त्य थोड़ा सा स्टैमर करते हैं। ये इनकी प्रॉब्लम नहीं है, यही इनकी असली ताकत है। तो अमर्त्य, आप ये जो स्टैमर करते हो, तो इससे कभी भी आपका जो ड्रीम है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई है? नहीं, मैं मतलब पहले तो बहुत ज़्यादा था, 95 मतलब बहुत ज़्यादा ही था, लेकिन अब मैं उस पर अपने आप को काम करता गया धीरे उसमें मतलब ओवरकम कर लिया उस प्रॉब्लम को, कम ही हो गया बिल्कुल अब। सो ऐसा क्या किया था? क्योंकि बहुत सारे ऐसे हमारे यंग बच्चे होंगे, इवन हमारे बड़े भी होंगे जो इस चीज़ से, इस प्रॉब्लम से टैकल कर रहे होंगे, और जैसे कि आपने कहा कि आप 95% तक इसको ओवरकम कर चुके हैं, तो कुछ आप क्या ऐसी एक्सरसाइज परफॉर्म करते हैं? क्या ऐसा करते हैं, हमारी ऑडियंस को ज़रूर बताएं। फर्स्ट बात तो अपने अंदर ये होना चाहिए कॉन्फिडेंस कि मुझे ये चीज़ करना है बिल्कुल। पहले क्या होता कि पहले स्कूल टाइम बहुत सारे थे बच्चे जो मतलब ये करते कि इसे बात करने नहीं आता है, मतलब काफ़ी कुछ थे, मतलब पोक करते होंगे हमेशा, बात नहीं करना चाहते होंगे, नहीं चाहते थे मतलब मुझसे। फिर मैंने ये देखा मतलब मैंने देखा कि आखिर मुझ में क्या दिक्कत है कि सामने वाले मुझसे बात करना नहीं चाहते, मतलब क्या ही मतलब है मुझमें। फिर मैंने उस चीज़ के बारे में सर्च करा, ढूंढा, देखा, तो मैंने कहा कि अच्छा ये चीज़ है। फिर अपने आप में काम करता, मैं खुद से बात करता था, न्यूज़ पेपर रीड करता था, शीशे के सामने जोर से बोलना, बात करता था, बुक्स करता था, रीड करता था और खुद से बात करता था। तो फिर वो धीरे धीरे वो कम होता गया। सो अब अपने आप में क्या एक गजब का कॉन्फिडेंस महसूस करते हो कि हाँ, अब मैं आसानी से बात कर पाता हूँ? बहुत ज़्यादा, क्योंकि आज का जो एक हमारा ज़माना है, 21वीं सदी है, इसमें अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे नहीं होंगे, आप किसी के सामने बोल नहीं पाओगे, तो लोग आपको एकदम से ना दब्बू समझने लगते हैं। तो ये क्यों सोचा कि हाँ, मुझे सिंगिंग के जरिए ही इस चीज़ को करना है? आप और भी कुछ कर सकते थे, जैसे स्पोर्ट्स है, वो भी तो कर सकते थे ना, उसमें इस चीज़ की ज़रूरत ही नहीं होती। मतलब मेरा साइड था कि अगर मेरा कोई कुछ ये बोल रहा है कि तुम्हें यही दिक्कत है, तो मैं उस चीज से तुम्हें ये दूंगा, जवाब दोगे उससे कि हाँ, सिंगिंग में गाने की जरूरत होती है। अगर तुम मेरी बात चेक करते हो कि तुम्हें बात करने नहीं आता, तो मैं गा के दिखाऊंगा तुम्हें कि तुम देखो कि अगर कल तुम्हें ये बोलते हो तो कि तुम्हें बात करना नहीं आता है, तो मैं कल होकर तुम्हें गा के दिखाऊंगी, देखो भाई कि जिस चीज़ से तुम मुझे हंसते थे उस चीज़ से मैं तुम्हें जवाब दे रहा हूँ। तो कौन सा आपका गाना पहले रिलीज हुआ है, उसके बारे में बताओ। मेरा था गल दिल दी। तो थोड़ा सा गा के सुनाओगे? क्योंकि हम गाने की बात कर रहे हैं बहुत सारी। ओ जदों पहली वारी वेखे दिल करे दा तू हैंग, तेरी बिल्ली अखियां दा नी मुंडा हो गया है फैन, गोरे गोरे मुखड़े ते जुल्फां दी जालनी, गोरे गोरे मुखड़े ते ओ सारी कुड़ियां तो सोनी बड़ी लगे दी कमाली, कुड़ियां तो सोनी बड़ी, ओ तैनू कहना जो मैं चावा, ओ तेरे पिछे पिछे आवा, हर पासे तेरी सूरत है दिसदी, गल मेरे दिल दी, मैं तो कह नहीं होने ने जल्दी, गल मेरे दिल दी। अमर्त्य, ये तो बहुत ही ऑसम था। और ऑडियंस, अगर आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी कि जब हम
अमृता से बात कर रहे हैं तब वो थोड़े से स्टैमर ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन जब वो गाते हैं तो आप उनकी स्टैमरिंग को नहीं देख पाएंगे। ये कैसे कर लेते हो? मतलब ये आप गॉड गिफ्ट समझो, क्योंकि अगर हमारे अंदर बोलने की कोई प्रॉब्लम होती है तो हम चाहे गाएं या बात करें तो वो रहता है एक। ये आप समझो कि अगर भगवान कुछ नहीं देता है तो कुछ ज्यादा दे देता है, ज्यादा देता है कि तुम कवर अप कर लो उस चीज को। तो फैमिली का सपोर्ट कैसा रहता है? फैमिली का तो बहुत ज़्यादा सपोर्ट था, स्टार्टिंग से लेकर अब तक, मतलब बहुत सपोर्ट है, बहुत ज़्यादा ही सपोर्ट है। सो वो ये नहीं कहते कि तू रहने दे, कुछ ऐसा एक सेफ फील्ड अपने लिए चूज कर ले, ये सब क्यों ही कर रहा है? बात आपने सही कहा कि पहले सेफ फील्ड चूज कर लो। जैसे मैंने कुछ मंथ पहले मेरी जॉब हो गई, प्लेसमेंट हो गई, तो एक सेफ हैंड हो गया मेरे साइड से, और फिर मैं ये भी करता हूँ, तो मतलब अब कुछ दिक्कत है ही नहीं कि एक हाथ में ये भी है, दोनों हाथ में दोनों चीजें, मतलब लड्डू है दोनों हाथ में, एक हाथ में प्लेसमेंट है और एक हाथ में आपका पैशन है। सो कोई ऐसा इंसान, कोई ऐसी शख्सियत, कोई ऐसी पर्सनालिटी जिसकी वजह से आप इस फील्ड में हो कि सोचा हाँ इसको फॉलो करूंगा ना तो मैं जरूर यहाँ तक आ जाऊंगा? क्या बात था, जैसे इंस्टाग्राम था, सोशल मीडिया, मतलब मैं बहुत सारे लोग से बात करता था कि सर आप उनके साथ काम कर लो, ये कर लो, वो कर लो, तो कोई रिप्लाई नहीं करता था। लेकिन एक शख्स थे, अभिषेक सर, ये दुबई के थे, तो मैंने उनसे बात करा तो उन्होंने कहा कि ठीक है, लेकिन मैं वहाँ हूँ, लेकिन यहाँ इंडिया में मेरा एक आदमी, तुम बात कर लो उससे। फिर मैंने उससे बात करा 2018 में, तो उस टाइम तो मैं घर पे था, तो फिर बात नहीं हो पाई उससे। फिर 2019 में बात हुई उससे, तो वो मतलब नॉर्मल बात थी, ठीक है मतलब हो गया। फिर 2020 में बात, चल अब काम करते हैं, तो लॉकडाउन हो गया। तो 2021 में फिर मैंने बात करा, तो जून में काम हुआ स्टार्ट, अगस्त में जाके सॉन्ग ये रिकॉर्ड हुआ। फिर क्या हुआ, सॉन्ग जब ये रिकॉर्ड हुआ तो फर्स्ट टाइम तो रिकॉर्ड हो गया, फिर कॉल आता है वहाँ से कि आपका रिकॉर्डिंग अच्छे से नहीं हुआ है, तो फिर से रिकॉर्ड होगा। मैंने कहा ठीक है भाई, फिर से मैंने ये रिकॉर्ड करा, वो हो गया। उसके बाद सॉन्ग बनते बनते बहुत टाइम लग गया, तो 2 मंथ लग गए, तो फिर ये हो गया, सीन हो गया बहुत ज़्यादा कि पैसे भी लग गए और सॉन्ग भी अभी कहाँ तक है कुछ भी उसका ये नहीं आता पता। बीरबल की खिचड़ी बन गई है कि बन नहीं रही है। बिल्कुल। और फर्स्ट टाइम था तो बहुत ये था, दिक्कत था कि घर पे क्या बोलूँ क्या ना बोलूँ, तो फिर वो था। फिर धीरे धीरे होते होते गया, फिर किसी तरीके से वो दिसंबर में जाके शूट का हुआ, तो शूट 23 को था, ठीक है, और 21 को आता है मैसेज की मॉडल ने ना, अच्छा जो लड़की परफॉर्म कर रही थी गाने में उसने मना कर दिया, ना कर दिया। फिर अभी हो गया टेंशन की, अब भाई सब कुछ तो ये हो गया, अब ये कैसे ओवरकम होगा, लोकेशन सब कुछ, अब ये कैसे होगा। तो फिर कैसे करके 22 तक ये हुआ, फाइनल हुआ, फिर शूट हुआ। फिर शूट होने के बाद क्या हुआ कि जो हमारे एडिटर थे उन्होंने, क्या पैसे का सीन था क्या था मुझे नहीं पता, उन्होंने बहुत टाइम लंबा खींच दिया इसे एडिट करने में। हर मंथ कहते थे कि नेक्स्ट मंथ करते बहुत टाइम हो गया। तो फिर जाके मई तक हुआ, वो सॉन्ग हुआ, बन किया, रेडी हुआ। फिर लेबल्स के पास गया, तो हर लेबल ने ना सबसे ये हो गया जी, मतलब कोई मान ही रहा था मतलब कि मुझे तुम सॉन्ग दे दो, ले लो, मतलब कुछ भी नहीं था। फिर धीरे धीरे करके फिर मैंने सुमित सर से बात करा, सर ऐसा सॉन्ग है मेरा कि आप देखो कुछ अगर इसका हो सके कोई लेबल ले ले, अच्छी डील मिल जाए सॉन्ग को। तो मैंने फिर काफ़ी ये करा, कोशिश करा, लेकिन तब भी कुछ नहीं हुआ। लेकिन लास्ट में जाके एक अपना था लेबल, वहाँ पे जाके वो सॉन्ग हो गया, प्लेस्ड हो गया। फिर मैंने सर से बात करा कि सर अब जो हो गया सो हो गया, अब नए से काम करते फ्रेश स्टार्ट करना है, फ्रेश करते हैं। फिर मैंने सर के साथ काम करा, जो सॉन्ग बहुत जल्द आने वाला है। तो उसकी थीम क्या है गाने की? लव सॉन्ग, पार्टी लव सॉन्ग। सो बेसिकली तुम्हारा इंटरेस्ट लव साइड में मैं चाहता हूँ कि अपना हर सॉन्ग को थोड़ा
उस टाइप से ले जाओ, लव टाइप से हैं। ताकि लड़कियां ज्यादा देखे उसे। नहीं, हाँ मतलब अब तो वही टाइप का है ना। आजकल वो यंग जनरेशन है, रील्स है, सोशल मीडिया है, तो मतलब आजकल वही होते हैं उस पे। तो मैं सोचता हूँ कि अच्छा वही ठीक है। तुम भी यंग हो, तुम भी कर सकते हो। हाँ। तो ऐसा कुछ है कि हाँ फ्यूचर में मुझे इनके साथ काम करना है कि ऐसा कुछ? में आप देखो, मतलब मैंने स्टार्ट करा था देख के आपको हनी सिंह को। ओके। मतलब वो अलग लेवल का आदमी है, मतलब सर, मतलब उन्हें सर ही कहूँगा। मतलब मैं चाहता हूँ कि लाइफ में एक बार उनसे बात करूँ, मिलूँ कि सर मैं भी ऐसा कुछ काम करता हूँ, चांस दे दो मुझे भी एक बार साथ में अपने हनी सिंह के साथ परफॉर्म करना बहुत चाहते हो? मतलब मेरे लिए मतलब वो मेरे ये है, आइडियल है मतलब। तो हनी सिंह का कौन सा गाना बहुत ज्यादा पसंद है? मतलब उनकी मैंने फर्स्ट सॉन्ग सुनी थी डोप सो। अच्छा। मतलब सुन के लगा था कि ये क्या चीज़ है भाई। मतलब उस टाइम के 2011 पर मतलब क्या चीज़ था वो, एक बूम आ गया था मतलब उसकी वजह से। अब यही करना है मुझे। उस टाइम था फेसबुक का, तो मैं क्या करता था कि उनके कुछ लाइंस में खुद की लाइंस डाल के पोस्ट कर देता था। तो उससे बहुत सारे ये आते कमेंट कि भाई क्या है तुमने ये कर दिया, लिख दिया, ये कर दिया, वो पसंद करने लगे थे लोग बहुत सारे। कुछ ऐसा है जो बताना चाहते हो? जैसे तुमने अभी बताया कि तुम्हारे शूट में जब फर्स्ट सॉन्ग को आप वीडियो कर रहे थे तो उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई थी। तो ऐसा कोई इंसिडेंट कि एक वक्त तो ये लगा यार अब ये तो बनेगा ही नहीं, मैं कहाँ ही फंस गया, क्या ही करूँ अब मैं, ऐसा कुछ हुआ था? क्या हुआ था कि जब रिकॉर्डिंग सही से नहीं हो पाया तो सामने से क्या आया था कि कोई और गाना गाया था लेकिन नाम रहेगा आपका रहेगा। मैंने कहा अरे अच्छा। भाई ये क्या, कोई गाना गाए और नाम डाल दो मेरा, ये नहीं होगा। ये तो फिर एक बार हो सकता है ना कि दूसरी बार आपकी आवाज तो एक अलग है, यूनिक है ना। मानो मेरी आवाज पे आपका नाम चल एक बार जा सकते हैं ना, बार बार ये चीज नहीं जा सकती कि सारे पैसे मैं डालूं और नाम गाना गाए कोई और नाम किसी और का चला जाए, कोई नहीं फायदा उससे। अच्छा, तो कुछ ऐसी मन में, जैसे अभी तो बहुत यंग हो, अभी बहुत आगे फ्यूचर बहुत ज़्यादा ब्राइट है, तो ऐसा कुछ है कि अगर पीछे मुड़ के देखते हो कि हाँ यार उस वक्त अगर मैंने ये कुछ कर लिया होता तो आज मैं किसी और ही जगह पे होता? मैं अगर उस टाइम मेरे वो दोस्त जो मुझे वो ना ये करते कि तुम्हें बात करना नहीं आता, जो पीछे खींच रहे थे, जो मुझे मतलब ये करते पोक करते थे कि अरे इसका किसी काम का नहीं है, ये वो है वो। अगर वो उस टाइम नहीं कहते तो मैं शायद आपके साथ नहीं होता, यहाँ पे बैठा नहीं होता आपके साथ, क्योंकि मतलब वो चीज बूस्ट मिला कि अच्छा तो मुझे दिल पे लग गई कि भाई अरे ठीक है, अगर कुछ है दिक्कत मुझे में तो मैं थोड़ी खुद से करो दिक्कत कर रहा हूँ। अब जो है सो है। दो मेरे दोस्त हैं अक्षत और ये अंकित, दो बंदे ने मेरे बहुत साथ दिया है, हर कुछ में साथ दिया, मतलब भाई से ऊपर है वो मेरे लिए, बहुत साथ दिया। मैं थैंक यू कहना चाहता हूँ सामने। अगर अमरते के फ्रेंड ये इंटरव्यू देख रहे हैं तो ये आपको दिल से थैंक यू कह रहे हैं और हमेशा आप इनका ऐसे ही साथ देना। और कुछ ऐसी बातें जो दिल में है अभी तक कह नहीं पाए हो या किसी के सामने उन चीज़ों को रख नहीं पाए हो कि हाँ यार मैं ये कहना चाहता हूँ। कभी कभार होता है ना कि हमारे अंदर बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन भर जाती है, हम कह नहीं पाते हैं, तो ऐसा कोई मोमेंट आता है कि हाँ यार सब कुछ फडअप हो गया, मैं ये नहीं कर पाऊंगा, ऐसा कभी लगा, इतना वीक फील करा खुद को? सर तो कुछ नहीं था, लेकिन मतलब जो स्टार्टिंग टाइम था तो मैं घर पे कहने में बहुत डर के कैसे बोलूँ कि मुझे ये काम करना, मुझे गाना गा के देखना है। तो फिर मैंने पहले अपनी बहन से बात कर कि हाँ दीदी ऐसा बात है कि मुझे गाना गाना है। तो फिर कहा ठीक है। फिर माँ से मैंने बात करा तो मैंने कहा ठीक है, बहुत बहुत अच्छी बात है। फिर ऐसे ऐसे कर करके धीरे धीरे फैमिली का सपोर्ट होता गया और फिर मैंने फर्स्ट सॉन्ग करा। फिर उसके बाद अभी तो बैक टू बैक गाने आने वाले हैं, बहुत सारे आने वाले हैं। कोई ऐसा बॉलीवुड का गाना जो बहुत ज़्यादा पसंद हो, या आपको कोई दूसरा कौन सा ज़्यादा आपको जॉनर पसंद है? बॉलीवुड सॉन्ग्स हो गए या फिर हिप हॉप पसंद है, या आजकल कोरियन का भी बहुत ज़्यादा एक मार्केट हो गया है इंडियन में, तो ऐसा कुछ है कि हाँ जैसे कोरियन गाने होते हैं आजकल वो लोग भी हिंदी में कुछ कर रहे हैं? याद आने, लेकिन मेरा एक सपना है कि एक हनी सिंह का टाइप का सॉन्ग करने का, उस टाइप का 2012 तरह के सॉन्ग थे ना, उस टाइप का गाना करना है।
ये बहुत सही समझ। सो अमर्त्य, तुम्हारी जर्नी बहुत अच्छी और बहुत यूनिक रही है। सो मुझे ऐसा लगता है कि जिन लोगों को इस तरह का कुछ एक नेगेटिव फ्लॉ है उनके अंदर, नेगेटिव यहाँ पे मैं नहीं कहूँगी, एक फ्लॉ होता है, हर किसी में होता है, बस ज़रूरत ये है कि आप अपनी उस कमी को, उस चीज़ को पहचानें। कई बार क्या होता है कि हमारे पर सोशल इतना ज़्यादा बर्डन होता है कि यार हम कैसे दिख रहे हैं, अरे मैं काला हूँ, अरे मैं गोरा हूँ, मैं हकला रहा हूँ, मैं मोटा हूँ, तो उस वजह से हम बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम कर नहीं पाते हैं। तो इनकी जर्नी की वजह से मुझे ऐसा लगता है कि आज बहुत सारे यंग लोगों को एक थोड़ा सा स्पार्क मिलेगा, एक होप मिलेगी कि जब ये कर सकते हैं अपनी इस चीज़ को ओवरकम करके, तो फिर कोई भी कर सकता है। सो हमारे इस इंटरव्यू से अगर कोई भी 1% भी किसी के मन में एक होप आती है, तो हमारी ये बातचीत एकदम पॉजिटिव वे में जा रही है। सो कुछ मैसेज देना चाहोगे? अब हम इंटरव्यू को वाइंड अप कर रहे हैं, कुछ कहना चाहोगे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपके मन में, दिल में कोई चीज़ है कि मुझे ये काम करना है तो बस हिम्मत रखो और माँ पे ध्यान रखो, बस हो जाएगा काम तुम्हारा। मतलब जो करना है उसे करो बेझिझक, कुछ भी मत सोचो कि मैं ये कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ, और उस चीज़ की तरफ बढ़ जाओ। माता ने साथ देगी बस। भगवान का सपोर्ट, ऑब्वियसली भगवान नहीं है तो फिर तो कुछ नहीं है ना, उनका तो सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। अगर कभी तुम डाउन हो तो एक बार बस माता रानी का ध्यान करके माँ ये काम मेरा हो जाए, मतलब हो ही जाता है काम वो। भगवान पे भरोसा रखो, अल्टीमेट बात यही है। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और हमारी तरफ से, A1 न्यूज़ की तरफ से, पूरी टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप जो भी करना चाहते हो उसे डेफिनेटली बहुत पॉजिटिव वे में करो। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।